हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार थम गया है। हिमाचल प्रदेश की जनता 12 नवंबर को अपने वोट की चोट देकर 8 दिसंबर को एक नई सरकार बनाएंगे। चुनाव में आम आदमी का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, वो किन मुद्दों पर काम चाहते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर आम जनता से बातचीत की सहयोगी कनिका कटियार ने। हिमाचल विधानसभा चुनाव का आज प्रसार और प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता अपने मन में सोच समझकर वोट मतदान करती है। 12 तारीख को बात करें तो सुबह लगभग 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आम जनता से पूछेंगे कि अब की बार जनता किन विषयों को सोचकर या किन मुद्दों को सोचकर चुनाव करने वाली, वोट करने वाली है और किसको वोट करने वाली है। यहाँ आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण जनार्थ है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का वोटर हूँ। बात बताइए, 12 तारीख को मतदान होने वाला है। आपने बीजेपी का प्रचार देखा, कांग्रेस का प्रचार प्रसार देखा, आपने 5 साल में सरकार देखी, क्या कुछ बदलाव चाहिए और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए मैडम, बदलाव होना तो बहुत जरूरी हो गया हुआ आज के वक्त पे। सबसे मेन मुद्दा एप्पल के इन्होंने बॉक्सेस पे जीएसटी लगा दिया। एप्पल के जो स्टोरेज जो हम करते हैं उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है हमारे लिए, तो वो सब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है तैयार करने की सेब को, वो लगभग 5-7 सालों में दुगनी हो चुकी है। लाइक अगर 30% थी वो 60 हो चुकी है। तो आप बोल रहे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा ठीक है, स्पेशली हिमाचल के लिए, शिमला डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ की इकोनॉमी, जो एप्पल की इकोनॉमी है वो 6000 करोड़ की है। एप्पल की वो टूरिज्म और एप्पल दोनों बराबरी पर ही आता है। यहाँ की 9 डिस्ट्रिक्ट, मंडी और लाहौल एंड स्पीति, ये सारी डिस्ट्रिक्ट में एप्पल मैन कैश क्रॉप है। और हम जैसे मैं खुद एक बागवान हूँ, तो मेरी जो इनपुट कॉस्ट है वो इस टाइम 70 to 80% हो चुकी है। मैं सिर्फ 20% मुनाफे के लिए काम कर रहा हूँ। उसमें भी जो मैं अपनी खुद की लेबर कॉस्ट है, जो मेरी खुद की, मेरे परिवार की लेबर, वो मैं जोड़ता नहीं हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी महंगाई है। और इसके अलावा जो बेरोजगारी, क्या वाकई हिमाचल में कुछ विकास देखने को मिला है? मैडम ऐसा देखिए, विकास तो थोड़ा बहुत तो हर एक होता रहता है। कुछ एक पुराने प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उन पे भी काम चला रहता है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पहले आ चुका था, जो मोदी जी के टाइम ऐसे सेंटर में थे, तो राजा साहब यहाँ पे थे, उनके टाइम पे भी पास हुई डीपीआरए, तब भी कटी। और मोस्टली तो काम तो देखो, विकास तो थोड़ा बहुत चला रहता है, पर जिस तरह का विकास हम देखना चाहते हैं, आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे ऊपर, वहाँ पे रोड के बहुत बुरे हाल है। जो कनेक्टिविटी है मेनली, वहाँ पे फल कैसे पहुँचाने हैं मार्केट तक, और सारी चीजें वो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, वहीं बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, और जो कांग्रेस है वो पुरानी पेंशन योजना की बात कर रही है। किन ऐसे उन मुद्दों को किस तरह देखते हैं? मैडम देखिए, जो ओपीएस है, आई थिंक ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो आज की डेट में जो अब मैं बोलूं, जो कर्मचारी वर्ग है वो तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। तो मुझे लगता है, मैं तो कर्मचारी वर्ग से आता नहीं हूं, बट मैं मानता हूं कि अगर वो लोग मान रहे हैं तो उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। तमाम और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा गिरिराज जनार्थ था। मतदान करने वाले हैं, 12 तारीख को आप वोट देंगे, किन मुद्दों को सोचकर आपकी बार वोट करने वाले हैं? महंगाई के मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं, और हम किसान हैं, और जिस तरह से किसानों को इन्होंने नाराज किया है तो हम ही जानते हैं। किन मुद्दों को सोचकर आपकी बार मतदान करने का सोच रहे हैं? आपने अभी तक काफी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, आपने सुन ही लिया होगा। हिमाचल में मुद्दे उभर के आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम, और युवाओं को रोजगार, और उसके अलावा महिलाओं के लिए हमने एक जो ये पड़ा है, हुआ है 1500 रुपये दिया जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी लुभावनी भी है। और हिमाचल में पिछले 5 वर्षों में कोई जो डबल इंजन का जो ये बात करते हैं, मुझे लगता है ये जुमला ही था, क्योंकि धरातल पे कुछ नहीं देखा गया। तो कहते हैं कि 5 साल में इतनी सारी नीतियां लेके आए, विकास के मुद्दे जो हैं, तमाम विकास के कार्यक्रम किए गए हैं। अगर हम बात करें टूरिज्म को लेकर बात करें, एलपीजी को लेकर बात करें, तमाम ऐसी योजनाएं रही हैं भाजपा की ओर से जो लागू की गई हैं। तो फिर ऐसे कौन से पहलू हैं जो कम रह गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, गडकरी जी ने कहा था कि हिमाचल में इतनी सड़कें बनेगी। आज हमारा अभी 4 लेन भी कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा था कि रेलवे को हम शुरू करेंगे, बॉर्डर लाइन एरिया में रेलवे भी इनका शुरू। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, आज गैस की कीमत 1000 रुपए से ऊपर हो गई। तीसरा, चौथा, इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, आज कहाँ है रोजगार? कहीं रोजगार नहीं है। पांचवा, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब को मकान मिलेगा, वो कहीं नहीं है। छठी बात इन्होंने कही थी कि भाई हमारा जो किसानों का जो एप्पल है उसको यूज किया जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स में, जैसे कैंपा कोला है या कोई भी है, उसमें यूज किया जाएगा। मोदी जी ने रिच पे कहा था, वो भी नहीं हो पाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी इन्होंने, फिर प्रशासन के अंदर जो एक धरातल पे उतारने की एक दृढ़ता होनी चाहिए, वो हमारे जो भाजपा की सरकार थी उसमें नहीं रही है। तो इस तरह से ये मुझे लगता है। और दूसरा एक रिवाज भी है यहाँ,
लोगों में एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस भी है। वो सोचते हैं कि भाई एक ही पार्टी को अगर ज्यादा समय देंगे तो शायद विकास ना हो पाए। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब की बार जनता जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान करने वाली है। अगर बात करें हम योजनाओं को लेकर या मुद्दों को लेकर, जो परेशानियां हैं उनको जानने की कोशिश की है। ग्राउंड जीरो से हम लगातार अपने दर्शकों को एक एक चीज, पल पल की खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन वीर के साथ मैं कनिका, हिमाचल प्रदेश, शिमला।